सिलावाली के खूबसूरत और दीदाजेब हैंडीक्राफ्ट शीशम की मजबूत और पायदार लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले लकड़ी के बड़े लॉग्स को आरे पर रखकर छोटे साइज में काटा जाता है। कटी हुई लकड़ी के इन पीसेस को खास वक्त तक धूप में सुखाया जाता है। सूखे हुए लकड़ी के पीसेस को बेंसर मशीन पर माहिर कारीगर फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और सेट बनाकर मुताल्लिका कारखानों में भेज दिया जाता है। हॉट पॉट के लिए बेंसर मशीन से आए लकड़ी के सेट को ग्लू लगाकर हॉट पॉट की एक्सटर्नल वॉल, बेस और हेड कवर तैयार किया जाता है। इन जुड़े हुए पुर्जों को माहिर कारीगर मशीन की मदद से न सिर्फ मोल्ड करते हैं बल्कि रगड़ाई करके इसकी सरफेस को स्मूथ भी बनाते हैं। फिनिशिंग के लिए इन पुर्जों को अलग कारखाने में भिजवाया जाता है, जहां पर पहले कार्विंग के बाद पीतल की तार और टुकड़ों को लगाया जाता है। फिर लॉक और बरूजा से तैयार की गई कुदरती पॉलिश को बैरूनी हिस्सों पर मशीन की मदद से लगाते हैं। सरसों के तेल से फाइनल प्रोडक्ट को शाइन दी जाती है, जिसके बाद खूबसूरत लकड़ी के हॉट पॉट तैयार हो जाते हैं। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरकर लकड़ी की रेल भी तैयार की जाती है, जो कि मक्का और मदीना समेत तमाम मुस्लिम दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही है। स्प्रिंग ट्रे की तैयारी के लिए पहले लकड़ी के पुर्जों को ग्लू से जोड़ा जाता है। रगड़ाई के बाद ट्रे की बेस और हैंडल तैयार किए जाते हैं। फिनिशिंग के लिए इंतहाई महारत के साथ कारीगर ट्रे पर डिजाइन बनाकर खास किस्म की आरा मशीन से एक ऐसे पैटर्न में काटता है कि लकड़ी स्प्रिंग की तरह खुलती और बंद होती है। तैयार शुदा ट्रे को बेस और हैंडल के साथ फिट करके पॉलिशिंग और शाइनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। यहाँ नक्काशी का काम भी बहुत खूबसूरती से किया जाता है, जो पूरी दुनिया में वुडन लैकर आर्ट के नाम से मशहूर है। ये आर्ट ज्यादातर ट्रेज, वुडन पॉट्स और बॉक्सेस पर किया जाता है, जिसके लिए मुख्तलिफ रंगों की कुदरती पॉलिश, लॉक और बरूजा की मदद से बनाई जाती है। तैयार रंगों को फाइनल प्रोडक्ट पर एक एक करके तह बतह लगाया जाता है। नस्ल दर नस्ल नक्काशी के फन को जिंदा रखे हुए ये कारीगर निहायत बारीकी और महारत के साथ एक खास किस्म की कलम से रंगों को कार्विंग के जरिए उभारते हैं और नित नए रंग बिरंगे डिजाइन्स के ये फन पारे पूरी दुनिया में रंगों और आर्ट से मोहब्बत करने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर देते हैं। सिलावाली के ये फनकार मशीन की मदद से लकड़ी पर कैलीग्राफी आर्ट भी तैयार कर रहे हैं और ये तमाम तर खूबसूरत फनपारे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को फराहम कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम मौजूद हैं सिलावाली की राना मार्केट में, जहां सबसे पहला रॉ मटेरियल प्रोसेस होता है। और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस तरह के कारखाने यहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पर आरों के ऊपर ये जो रॉ मटेरियल फॉर्म में लकड़ी आती है और ये शीशम की लकड़ी है। इसकी खासियत ये है कि इससे जो चीज़ तैयार की जाती है वो मजबूत और पायदार होती है और इसी वजह से सिलावाली का हैंडीक्राफ्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। तो सबसे पहले ये रॉ मटेरियल लकड़ी जो है इन आरों के ऊपर इस पर ब्लॉक्स में काटा जाता है। फिर इसके अलावा छोटी मशीन भी लगी हुई है जहाँ पे छोटे ब्लॉक्स जो है वो बनाए जाते हैं। और कटिंग के बाद सबसे पहला मरहला इस लकड़ी को सुखाने का होता है। इसको पीसेस में काटने के बाद एक ख़ास सिमेट्री के अंदर जो है रखा जाता है। गर्मियों में तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर ये लकड़ी सूख जाती है, लेकिन सर्दियों में 1-2 महीने भी लग जाते हैं। जब ये लकड़ी सूख के प्रॉपर तैयार होती है तो फिर इसको बेंसर मशीन पे लेके जाया जाता है, जहां इसके छोटे छोटे पीस बनाए जाते हैं। तो आरों से कटे हुए लॉग्स जो हैं उनको बेंसर मशीन पर लाया जाता है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इन लॉग्स को माहिर कारीगर जो है वो उन पे निशान लगाता है कि किस साइज़ के जो है ये पीसेस काटे जाएंगे, क्योंकि हर प्रोडक्ट के लिए अलग साइज़ के जो है पीसेस काटे जाते हैं, चाहे वो हॉट पॉट हो या फिर वो स्प्रिंग ट्रे हो या किसी भी किस्म का हैंडीक्राफ्ट हो। तो हर एक के लिए अलग अलग साइज़ की लकड़ी काटी जाती है। इस बेंसर मशीन के ऊपर ये माहिर कारीगर जो निशान लगा के दे रहे हैं उसके हिसाब से लकड़ी को काटा जा रहा है। और फिर ये जो पीसेस हैं ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस, इससे ये सेट बना रहे हैं। जिस तरह के ये स्प्रिंग ट्रे जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और यहाँ बनाई जाती है सिलावाली में, उस स्प्रिंग ट्रे के ये पीसेस बना रहे हैं। इसी तरह हॉट पॉट के लिए अलग साइज़ के पीसेस होंगे। कुरान मजीद की जो रेल तैयार की जाती है उसके अलग पीसेस होते हैं। मुख्तलिफ हज़ारों की तादाद में जो हैंडीक्राफ्ट तैयार किए जाते हैं वो इन बेंसर मशीन्स में पहले उनके छोटे छोटे पीसेस बनाए जाते हैं और फिर उनको आगे प्रोसेस किया जाता है, उनको आगे फाइनल गुड की शक्ल दी जाती है। तो क्योंकि ये कॉटेज इंडस्ट्री है इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे कारखाने जो हैं बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली हर कारखाना जो है वहाँ पर 1 या 2 कारीगर एक ख़ास किस्म की प्रोडक्ट बना रहे हैं। और सिलावाली में इस तरह के हज़ारों की तादाद में हैंडीक्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं
विच इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि हम आपको सबके प्रोसेस दिखाएं, लेकिन चंद एक ऐसी चीज़ें जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिस तरह यहाँ का स्प्रिंग ट्रे है और फिर यहाँ के वुडन हॉट पॉट्स हैं जिनमें खाने की चीज़ें रखी जाती हैं, वो तैयार किए जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं ये कारीगर हैं जो कि यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं हॉट पॉट की। और हमने आपको दिखाया कि बेंसर मशीन से छोटे छोटे पीसेस जो काटे जाते हैं, फिर उन पीसेस को ग्लू लगा के जोड़ा जाता है। जिस तरह ये हॉट पॉट की वॉल तैयार की जा रही है एक्सटर्नल, फिर ये इसका बेस तैयार किया है। इसी तरह ये इस हॉट पॉट का जो ऊपर का कवर है ये इन्होंने तैयार किया। ये अलग अलग प्रोसेस इन्होंने करने के बाद अब ये इसको मज़ीद फाइन फिनिश कर रहे हैं। बात करते हैं कुछ इन कारीगर से कि ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और क्या क्या प्रोसेस है, और एक हॉट पॉट जो है वो कितनी देर में तैयार होता है और एक दिन में कितने हॉट पॉट से तैयार कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम साहब, कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 40 साल से काम कर रहा हूँ। 40 साल से ये काम कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं? सिर्फ हॉट पॉट ही बनाते हैं और भी चीज़ें बनाते हैं? नहीं, ये जो आइटम तल्ले हर आइटम बना लेता हूँ मैं। अच्छा, जो टेबल वगैरह हो गई, स्प्रिंग ट्रे हो गई, हार्ड पार्ट हो गए और मुख्तलिफ आइटम है, ड्राई फ्रूट सेट हो गए, इस तरह से 30-40 आइटम है जो सब बना लेता तो हूँ। अभी यानी कि आपके पास ऑर्डर जो है वो हॉट पॉट का है। हाँ जी। ये हॉट पॉट जो है ये कितनी देर में तैयार हो जाता है? हम एक दिन में 20 पीस तैयार कर लेते हैं। एक दिन में 20 पीस? हाँ जी। तो ये सारा प्रोसेस को चिपकाने से लेकर जोड़ने तक सारा आप खुद करते हैं? हाँ जी, खुद करता हूँ। तो अब ये आप क्या काम कर रहे हैं? ये इसके ढक्कन बना रहा हूँ, ये वाला। अच्छा ये जो है ना, अब इसके अंदर हम ये जो है इसकी सेटिंग करते हैं। अच्छा, अभी आप सिर्फ ढक्कन बना रहे हैं। ये अलग तैयार किया है, ये बेस अलग तैयार ये किया अलग तैयार होगा। और इसके बाद इसको जोड़ेंगे। जोड़ने का प्रोसेस भी नाज़रीन आपको दिखाते हैं किस तरह ये हॉट पॉट जोड़ते हैं। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है आगे वो इसका पेंट या पॉलिश करते हैं आप इसको। पॉलिश वाला बंदा अलग है। अच्छा। इस पर फिर ब्रास भी होगा, पित्तल का काम होगा। अच्छा। फिर रंगाई होगी इसकी, फिर इसमें मुख्तलिफ आर्ट काम, स्टेप बाय स्टेप काम होता है ना ये। ठीक है। अब मेरा काम है सिर्फ यहाँ तक इसको सादा बना देना। सो हॉट पॉट हमने तैयार होते हुए आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर अलग अलग कारखाने हैं जहाँ पर उनको फिनिश किया जाता है और उनमें खूबसूरती लाई जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले जो है पीतल ब्रास का वर्क उसके ऊपर किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सबसे पहले वो जो रॉ मटेरियल आया है उसके ऊपर ये कार्विंग करके जगह जगह पीतल की ना सिर्फ वायर, ब्रास की वायर उसको अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस इंसर्ट कर रहे हैं। और ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो इसके बाद इंटरेस्टिंगली जो इसको आप कह लीजिए पॉलिश किया जाता है, वो सारा प्रोसेस बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसके लिए कोई केमिकल पेंट नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि एक ख़ास किस्म का ये लाख और बरूजा इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो दूसरे ममालिक में पैदा होती हैं दरख्तों पर, और उनको जो है यहाँ पे इम्पोर्ट किया जाता है। इसको बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। ये लोग इसको ख़ुद तैयार करते हैं और फिर इस लाख और बरूजा को जो है इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये जो रॉ फॉर्म में आप देख लीजिए बिल्कुल सादा लकड़ी की फॉर्म में है, इसको फिर बाद में इस तरह रंग दिया जाता है और लकड़ी का अपना कुदरती जो खूबसूरती अल्लाह ने उसको नेचर में दी है वो उभर के सामने आ जाती है। इसको शाइन देने के लिए इंटरेस्टिंगली ये सरसों का तेल जो है उसको कपड़े को सरसों के तेल में डिप करके इसके ऊपर फेरते हैं, जिसके बाद ये हॉट पॉट जो है इस तरह खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आप लुक एट द शाइन, कितना स्मूथ है, इस पे ब्रास वर्क कितना अच्छा लग रहा है। और इसीलिए ये जो प्रोसेस होता है इतना ऑर्गेनिक और इतना बेहतरीन तरीके से किया जाता है, इसीलिए इन हैंडीक्राफ्ट्स की पूरी दुनिया के अंदर बेतहाशा डिमांड है। और यहाँ पे ये जो माहिर कारीगर हैं ये दिन रात मेहनत करके इनको तैयार करते हैं। तकरीबन 1800-2000 रुपये में ये एक पीस को तैयार करते हैं और उसके बाद फिर ये मार्केट्स के अंदर जो है बड़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है बड़ी बड़ी कीमती उसमें जो है वो बेचा जाता है। और जिस तरह की हम पहले बात कर रहे थे कि अगर हुकूमत प्रॉपर इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे, इसको सपोर्ट करे, तो पाकिस्तान बेतहाशा ज़र मुबादला कमा सकता है। स्प्रिंग ट्रेस तैयार की जा रही हैं, उसी मशीन के ऊपर जो है अब ख़ास तौर पर ख़त्ताती का जो आर्ट है उसको ये अप्लाई कर रहे हैं। और आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से जो है इस मशीन के ऊपर आयतल कुर्सी हो, दरूद पाक हो, कुरान मजीद की आयात हो, तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे क्राफ्ट की जा रही हैं।
और ये फिर प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में सप्लाई की जा रही हैं। मुस्लिम ममालिक में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जिस तरह के रेल हमने आपको बनती हुई दिखाई, जो रेल जिस पे हम कुरान पाक रखते हैं, जिस पे हम अपनी मुक़द्दस किताबों को रखते हैं, मुस्लिम ममालिक के अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ पे बेतहाशा ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान।